नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 16 तारीख है और दिन है मंगलवार। जैसा कि दोपहर के वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि सरसों के अंदर सुधार होने की तरफ बाजार आज दिखाई दे रहा है और मैंने रविवार के वीडियो में भी और कल सोमवार के वीडियो में भी ये कहा था कि सरसों में जल्द ही सुधार होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। आज हमने अपने डेली बुलेटिन में भी लिखा है कि आज सरसों के अंदर गिरावट थम सकती है, जो कि हम सुबह 7 बजे अपने साथ जो जुड़े हुए साथी हैं उन सबको उपलब्ध करवाते हैं। उसमें सुबह 7 बजे ही उनको ये सूचना मिल गई थी कि आज सरसों में गिरावट रुक सकती है और लगभग लगभग ये स्थितियां ठीक वैसी ही थी जैसा हमने अपने डेली बुलेटिन में लिखा था। और इसीलिए आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे डेली बुलेटिन की सदस्यता लेकर के अपने आप को अपडेट रखिए। सरसों का जो सबसे पहले तो बात करते हैं आज उत्पादन की। जैसा कि हमें मार्च के दूसरे सप्ताह में बताया गया, जिन एजेंसियों ने या जिन स्रोतों ने बताया कि सरसों का उत्पादन 117 लाख टन या 122 लाख टन के आसपास है या हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन धरातल पर जिस ढंग से सरसों की आवक हो रही है, जिस ढंग से सरसों की स्थितियां बनी हुई है, जिस ढंग से बाजार चल रहा है, उन सब का अध्ययन करने के बाद और आप सब मित्रों ने, दर्शकों ने, जो हमारे सहयोगी हैं, दर्शक हैं, देखते हैं हमें, उन सब ने भी एक डाटा बार बार जब समय समय पर हमें उपलब्ध करवाया है कि हमारे इलाके में कितनी सरसों उपलब्ध है, कितनी सरसों का उत्पादन हुआ है। उन सब को मिला करके भी हमने एक राय बनाई और ये कहा कि सरसों का जो कुल उत्पादन मुझे लगता है वो 100 लाख टन से नीचे नीचे है। और अब तक ये भी एक अनुमान है कि अब तक लगभग आधा सरसों बाजार में आ चुका है और उसका 90% क्रशिंग में जा चुका है, यानी उसका तेल उत्पादन हो चुका है। तो कुल मिलाकर के जो बाजार की जो स्थितियां हैं वो मोमेंटम तेजी की तरफ है, क्योंकि आगे आगे अब आवक घटेगी। आवक घटेगी तो आपूर्ति जब नहीं होगी, सप्लाई जब नहीं होगी, तो बाजार में कीमतें स्वाभाविक है कि ऊंची रहती हैं। इस समय जो सरसों बचा हुआ है वो उसकी जो बड़ी मात्रा है वो स्टॉकिस्टों के पास है, जो बड़ा स्टॉक करते हैं, व्यापारियों के पास है। कुछ मात्रा तेल कंपनियों के पास है जो तेल बनाती हैं, और मामूली मात्रा किसानों के पास भी है। किसान, मुझे लगता है कि 99% किसान अपना सरसों निकाल चुके हैं, बेच चुके हैं, और 1-2% के पास हो सकता है कि कुछ सरसों बचा हुआ हो, उन्होंने अभी निर्णय नहीं लिया हो बेचने का। क्योंकि शुरू में ही हमें लगता था या आप सबको लगता था कि सरसों का इस बार जो तेजी का जो माहौल है वो और मजबूत होने की संभावना में दिखाई पड़ता है। और मार्च के अंदर ही हमने सरसों के अंदर एक जबरदस्त उछाल देखा, जबरदस्त तेजी देखी। कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन सरसों की डिमांड तो थी, सरसों की डिमांड तो रही। और उस समय जो सरसों आई, मतलब यानी जिस ढंग से, जिस रफ्तार से सरसों का आवक हुई, उसी से ही सरसों का अब स्टॉक धीरे धीरे घटता चला गया। और आगे के जो 8.5-8 महीने या 9 महीने का समय जो बाकी है नई फसल आने तक, तब तक के लिए शायद ये जो स्टॉक अब हमारे पास है ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरसों में और तेजी बढ़ने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कितनी तेजी आएगी ये कहना अभी बहुत कठिन है, लेकिन लगता है कि अभी बाजार और बढ़ने की स्थिति के अंदर बना हुआ है। अब बात करते हैं आज की स्थिति की। आज सरसों का जो बाजार है, जैसे भरतपुर मंडी का भाव परसों की तुलना में लगभग 60 रुपये कमजोर खुला, 7555 रुपये आज भाव खुला। लेकिन जो इस समय क्लोजिंग का भाव जो आ रहा है वो है 7600 के आसपास। 7600 रुपये पर क्लोजिंग सरसों दे रही है, तो इसका मतलब है कि बाजार सुबह से 40-45 रुपये और बढ़ा है। जयपुर का भाव सुबह 8025 रुपये पर स्टेबल खुला था, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन आज की जो दैनिक आवक है उसमें हल्का सा सुधार हुआ, 5.5 लाख बोरी की आवक हुई। और 5.5 लाख बोरी की आवक कोई बहुत बड़ी आवक नहीं है जो बाजार को दबा ले। बात करते हैं प्लांटों की और दूसरी मंडियों की, तो चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर बाजार लगभग स्टेबल रहा। अधिकांश मंडियों के अंदर बाजार स्टेबल है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। लेकिन जैसे सुमेरपुर मंडी है, जैसे हिंडौन मंडी है, जैसे गंगापुर सिटी मंडी है, जैसे दूसरी और इस तरह की मंडियां हैं, उनके अंदर बाजार में तेजी से 25 रुपये से लेकर के 75 रुपये तक बाजार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है।
गोयलकोटा प्लांट का भाव 7,700 पर स्टेबल खुला है। वन सीडिबल सीतापुर का भाव भी 7,800 पर स्टेबल खुला है। लेकिन सलोनी प्लांट में आज सुबह से लेकर के अब तक लगभग 75 रुपए का बाजार बढ़ गया है, जिससे लगता है कि सरसों में मंदे की संभावना नहीं है, सरसों में कमजोरी नहीं है, सरसों के अंदर गिरावट की गुंजाइश बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि धीरे धीरे अब आवकें घटेगी तो बाजार बढ़ेगा। ये अलग बात है कि जब बाजार में एकदम 200-300 रुपए की तेजी आती है तो 150 रुपए की गिरावट आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी निकलती है। तो आइए बात करते हैं आज की मंडियों की ताज़ा स्थिति और प्लांटों की ताज़ा स्थिति क्या है। आज जैसे मैंने आपको बताया कि भरतपुर मंडी का जो भाव है वो खुला था 7555 पर, अब 7600 के आसपास जो बाजार है वो बना हुआ है। धौलपुर मंडी 7740, खैरथल 7595, दोपहर में भाव था 7550, जो अब है 7595, यानी आप 7600 मान सकते हैं। इंडौन मंडी 7636, सुमेरपुर मंडी 7810 तक पहुंच गया है, और भरतपुर के बाद जयपुर 7975, 8025 भाव नहीं था, उसमें करेक्शन कर लीजिए। 7975 जयपुर। दिल्ली 7700, चरखी दादरी 7675, अलवर 7650, बरवाला 7350, हिसार 7450, मुरैना 7500, ग्वालियर 7500, टोंक मंडी 7680, निवई मंडी 7700, सिवानी 7700, नडवई 7555, खेरली मंडी 7575, गंगापुर सिटी 7625 के आसपास, रेवाड़ी 7600, देई बूंदी 7650। और बात करें शमशाबाद, जो सलोनी का प्लांट है शमशाबाद, वो 8750 तक बढ़ गया है। दिग्नेर 8760, अलवर प्लांट में भाव है 8675, और कोटा में भी यही भाव है 8675। गोयलकोटा 7700 पर स्टेबल है। सोयाबीन का जो भाव है वो यहाँ आज 50 रुपये बढ़ा है, 6750 का लेवल बन गया। वन सर्टिबल सीतापुर का जो भाव वो 7800 पर स्टेबल खुला है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।